रूप धरे नहीं चारि वेदा समदर्शी मुनि विगत वेदा समदर्शी मुनि विगत वेदा। भगवान राम कह रहे हैं कि सनक सनंदन सनातन कुमार आप ऐसे लग रहे हैं जैसे चारों वेद आज रूप धारण करके आ गए हों। रूप और दूसरे कह रहे हैं कि समदर्शी मुनि विगत विभेदा, और आप ऐसे लग रहे हैं जैसे समदर्शी हो, सबको समान देखने वाले हों। और विभेद, भेद किसे कहते हैं? जो दूसरे में भेद देखता रहे, अरे इसमें तो ये भेद है, अरे इसमें तो ये दुर्गुण है, और जो किसी में भेद ना देखे वह विभेद। तो भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि समदर्शी जो है सनक सनातन कुमार समदर्शी हैं और वे किसी के अंदर भेद नहीं देखते। तो जब जय और विजय ने उनको भेद दृष्टि से देखा, भेद अर्थात कि तुम दूसरे और हम दूसरे हैं, अरे तुम मृत्यु लोक के वासी हो, हम स्वर्ग लोक के वासी हो। रूप धराई यही चारि वेदा, रूप धरेगी चारि वेदा समदर्शी मुनि विगत वेदा समदर्शी मुनि विगत वेदा। तो जो है सनक सनातन कुमार समदर्शी थे, भेद दूसरे के अंदर नहीं देखते थे, और जब जय विजय ने इनके अंदर भेद देखा तो उनको जो है गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और उन्होंने साथ दिया कि भेद तो मृत्यु लोक के वासी देखते हैं, मृत्यु लोक के वासी के अंदर जो समानता नहीं रहती, जाओ मृत्यु लोक में जाकर के जन्म लो, और वहां जाकर के किस प्रकार मनुष्य जो है भगवान का भजन कितनी मुश्किल से करता है, और कितनी मुश्किल से भजन के प्रताप से यहाँ भगवान से मिलने के पात्र होता है कि भगवान के धाम में आ सके। और आज हम भगवान के धाम में आए तो आपने रोक दिया, जाकर के मृत्यु लोक में जन्म लो, ऐसा साथ दे दिया। जय विजय चरणों में गिर गए, उसी समय भगवान आ गए वहाँ। भगवान ने जो है उन्हें जो है कहा कि ये मेरे भक्त जरूर हैं, और भक्तों ने जो है अपराध किया है तो मेरे द्वारा भी आपका अपराध हो गया, क्योंकि कुत्ता जो होता है पालतू, वह यदि किसी को जो है अपराध कर दे तो उसके मालिक से ही आकर के शिकायत की जाती है कि आपके कुत्ते ने आकर के हमारे घर में ये नुकसान कर दिया। किसी का जानवर हो और किसी के जाकर के खेत में चर जाए तो उस जानवर को तो आप दंड देगो ही, साथ में मालिक से भी शिकायत करो। तो ऐसे ही भगवान ने आकर के प्रार्थना की कि मेरे सेवकों से अपराध हुआ तो मेरा ही एक अपराध है, इसलिए आप इनको यदि हो सके तो क्षमा कर दें। तो सनक सनातन कुमार ने कहा कि यदि ये आपका भजन प्रेम भाव से करेंगे, भक्ति से करेंगे तो 7 जन्म में इनका उद्धार होगा, और यदि ये द्वेष भाव से, क्रोध भाव से, शत्रु भाव से आपका भजन करेंगे तो इनका 3 जन्म में उद्धार हो जाएगा। तो वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए हैं। तो कश्यप ऋषि हैं, कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं, और उनमें दिति और अदिति है। दिति से हुए दैत्य, अदिति से हुए देवता। कश्यप ऋषि समाधि में बैठे हुए हैं, और एक बार दिति ने कश्यप ऋषि से सायंकाल के समय प्रार्थना की कि हे स्वामी मेरे साथ जो है संभोग करें। कश्यप जी ने निवेदन किया कि हे देवी, ये समय जो है सायंकाल का समय है, इस समय भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि इस समय भूतनाथ भगवान भोलेनाथ जो है बैल पर सवार होकर के पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही आशीर्वाद देकर के चले जाते हैं। अच्छा कर्म करता है तो अच्छा आशीर्वाद, बुरा कर्म करता है बुरा आशीर्वाद। इसलिए हे देवी, इस समय जो है भगवान के भजन के सिवा और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। पर दिति जो है कश्यप ऋषि, तो दिति जी जो है मानी नहीं, कश्यप ऋषि को एकांत में ले गई, और उस समय जो गर्भाधारण हुआ, गर्भधारण, तो उससे जो है हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का
जो है जन्म हुआ है। दिति कांपने लगी जब कश्यप ऋषि ने कहा कि ये अब तेरी कोख से इतने भयंकर दानव उत्पन्न होंगे जो त्रिलोकी को कपा देंगे, जिससे त्रिलोकी कांपने लगेगी, ऐसे दानव होंगे। इससे जो है दिति घबरा गई और उस समय कहा कश्यप जी ने कि 4 कर्म जो है सायंकाल के समय नहीं करना चाहिए। यमस्मृति में ऐसा वर्णन है कि 4 खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम चतुर्थकम। हम सबको भी यहाँ यमस्मृति की इस बात को मानना चाहिए। कुछ लोग सायंकाल के समय एक दिन भोजन कर रहे थे, सायंकाल के समय 4 कर्म नहीं करना चाहिए संध्या काल में। जब प्रातः काल हो, दोनों संध्याएं मिल रही हो, मध्याह्न काल हो और सायंकाल हो, उस समय 3 कर्म जो है 4 कर्म नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? आहार अर्थात भोजन, आहाराज्जायते व्याधि पूर्वगर्भस्य मैथुने निद्रां प्रियो निर्वर्तन्ते स्वाध्याये चतुर्थकम्। आहार अर्थात भोजन नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए और मैथुन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये यम की स्मृति में लिखा हुआ है। और इसके करने से क्या होता है? आहाराज्जायते व्याधि, आहार करने से रोग हो जाता है। भोजन यदि करोगे सायंकाल के समय, संध्या काल के समय, रोग जल्दी होगा। आहाराज्जायते व्याधि क्रूर गर्भस्य मैथुने, मैथुन करने से संतान जो है क्रूर उत्पन्न होगी, दुष्ट उत्पन्न होगी। और निद्रां श्रियो निर्वर्तन्ते स्वाध्याये मरणम ध्रुवम, सोने से जो है लक्ष्मी हमारे यहाँ से चली जाती है। निद्रां श्रियो निर्वर्तन्ते स्वाध्याये मरणम ध्रुवम, स्वाध्याय अर्थात अध्ययन करने से, स्वाध्याय करने से जो है आयु कम हो जाती है। इसलिए 4 कर्म ऐसे नहीं करना चाहिए। जब ज्ञान दिति को कश्यप जी ने दिया तो दिति कांपने लगी और उसने जो है अपने गर्भ में जो बच्चे थे उनको जो है बाहर ही नहीं निकाला, तेज के द्वारा, योग के द्वारा उनको गर्भ में ही रखी रही। सोचा कि यदि बाहर निकलेंगे तो जो संसार को भयभीत करेंगे, संसार को जो है कष्ट देंगे, इसलिए उन्होंने तेज के द्वारा उनको 100 वर्षों तक अपने गर्भ में ही रखा। दधार प्रजापत्यम तु तत्तेजा परतेजो हनम दिति दधार वर्षाणि शतम संक्रमाना सुरार्दनाथ। तो 100 वर्षों तक दिति ने गर्भ में ही हिरण्यकश्यप को रखा तो उसके तेज से पूरा जो है ब्रह्मांड कांपने लगा, डोलने लगा, हिलने लगा, भयभीत हो गया। तभी जो है भगवान ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने कश्यप जी से आकर के कहा कि अब जो है दिति को समझाओ कि भाई गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उनको जो है जन्म दे। तो दिति ने जन्म दिया हिरण्यकश्यप को। और हिरण्य अर्थात होता है सोना, तो जो सोना अक्ष अर्थात होता है आंख, जो आंख से सदा सोना ही सोना, लोभ ही लोभ देखता रहे कि कहाँ से धन आए, वह हिरण्याक्ष है। और हिरण्यकश्यप अर्थात होता है, कश्यप अर्थात होता है शरीर, और हिरण्य अर्थात होता है सोना। तो हिरण्याक्ष से ज्यादा जो है हिरण्यकश्यप लोभी था। वह तो केवल सोना आंख से देखता था कि केवल आंख से देखता था सोना, पर हिरण्यकश्यप ये चाहता था कि आंख से भी जितना दिखाई दे रहा है वह भी प्राप्त हो और पीछे जो है हाथ से जो मिल जाए पीछे से भी पीछे, मतलब सारे शरीर से वो लोभ ही लोभ देखता था। ऐसा हिरण्यकश्यप था। और ये ऐसा कहते हैं कि रोज 4 हाथ बढ़ते थे, रोज 4 हाथ बढ़ते थे। तो लोभ ही रोज 4 हाथ बढ़ता है, शरीर से भी 4 हाथ नहीं। ये जो भागवत जी है ये समाधि योग की भाषा में लिखी गई है, परमहंसों की संहिता है। परमहंस किसे कहते हैं? हंस उसे कहते हैं जो दूध में जो जल यदि मिला दो तो हंस उसको अलग, दूध को अलग कर देगा और जल को अलग कर देगा, ये हंस का गुण है। और परमहंस उसे कहते हैं जो दूध में से भी घी निकाल दे, वह परमहंस। तो ये परमहंसों की संहिता है और समाधि भाषा में लिखा गया है। इसका भावार्थ कुछ और, तात्पर्यार्थ कुछ और होता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि 4 हाथ रोज बढ़ेगा तो आज जो वस्त्र पहने वह कल नहीं पहन पाएगा, कल दूसरे से लाना पड़ेगा। तो ये संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है। इसका भावार्थ यह है कि 4 हाथ रोज बढ़ना अर्थात इतने लोभी थे कि रोज जो है 4 हाथ के बराबर लोभ करते थे। और लोभ सबसे ज्यादा व्यक्ति का बढ़ता है।
काम में व्यक्ति 24 घंटे नहीं रह सकता, क्रोध में व्यक्ति 24 घंटे नहीं रह सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह है। मोह में व्यक्ति 24 घंटे नहीं रह सकता, लेकिन लोभ ही एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें 24 घंटे व्यक्ति रह सकता है और ये दिनों दिन बढ़ता है। जैसी जैसी अवस्था बढ़ेगी वैसे वैसे लोभ बढ़ेगा। तो ये लोभ वृत्ति अवतार है। हिरण्य अर्थात होता है सोना, हिरण्य अर्थात होता है, इसलिए जो है ये इनका नाम हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु है। एक बार की बात है कि भिखारी जो है भिक्षा मांग रहा था, तो नारद जी को उस पर नजर पड़ी। नारद जी ने कहा कि ये बड़ा दीन दुखी है, चलो इसको मैं जो है इसकी भिक्षा दूर करने का उपाय कोई सोचता हूँ। तो नारद जी ने उस भिखारी को बुला करके कहा कि तुम जो है क्यों दर दर भटकते फिरते हो, चलो आज मैं तुम्हें कुबेर जी के पास भेज देता हूँ और वहां जाकर के तुम खूब धन मांग लेना, इससे तुम्हारा जो है घर भर जाएगा। तुम्हारी जो है भिक्षाटन आज से तुम बंद कर देना, तुम्हारी दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी दूर हो जाएगी। नारद जी ने एक पत्र लिखा कि जाकर के कुबेर जी को दे देना, कुबेर जी तुम्हें अटूट धन दे देंगे। वह भिखारी गया कुबेर जी के पास, कुबेर जी ने धन दिया और उसके भिक्षाटन में डालना शुरू कर दिया। भिक्षा पात्र में डालते गए कुबेर जी, लेकिन वह भरता ही नहीं है। पूरा कुबेर जी ने अपना खजाना उसकी खोपड़ी में, उसकी जो भिक्षा पात्र था उसमें डाल दे गए, पर वह भरा ही नहीं। आश्चर्यचकित हो गए और कुबेर जी का पूरा खजाना खाली हो गया। वह भिखारी घर चला आया और दूसरे तीसरे दिन फिर भिक्षाटन करने लगा, भीख मांगने लगा। नारद जी ने देखा, अगर ये भिखारी तो वही है जिसको मैं कुबेर जी के पास भेजा था धन लेने के लिए। तो नारद जी ने उसको बुला करके कहा कि क्यों, तुम्हें तो मैंने कुबेर जी के पास भेजा था, कुबेर जी ने क्या धन नहीं दिया जो तुम फिर से भिक्षाटन कर रहे हो? तो वह भिखारी बोला कि नहीं, कुबेर जी ने धन तो दिया पर मेरा भिक्षा पात्र भरता ही नहीं, तो मैं मांगना बंद करूं। तो उन्होंने कहा तेरे भिक्षा पात्र में आखिर है क्या? तो उन्होंने उस भिक्षा पात्र को जब पलट करके देखा तो उसमें मानव की, मनुष्य की खोपड़ी अंदर विद्यमान थी। तो नारद जी ने उस दिन कहा कि मनुष्य की कभी खोपड़ी, मनुष्य की कभी बुद्धि, मनुष्य का कभी मस्तिष्क तृप्ति ही नहीं होता, उसको कितना ही दे दो वह सदा भिखारी बना रहता, मांगता ही रहता। तो लोभ ही एक ऐसा है जो सदा बढ़ता रहता है। कभी क्रोध में 24 घंटे नहीं रह सकता, कभी मोह में कभी व्यक्ति 24 घंटे नहीं रह सकता, पर लोभ में व्यक्ति सदा 24 घंटे रह सकता है। तो ये लोभ अवतार है, इसलिए रोज 4 हाथ बढ़ते हैं। ऐसे हिरण्याक्ष का दृष्टांत, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जब जन्म हुआ तो दोनों जो है युद्ध करने के लिए स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जैसे पहुंचे तो सारे देवता जो है छिप गए इधर उधर और ये अपने गदा और तलवार हिलाते हुए विचरण करने लगे। हिरण्याक्ष ने वहीं से छलांग लगाई समुद्र में और अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल 7 नीचे के लोगों को छान डाला और सारे दैत्यों से आवाज लगा करके कहा कि मुझसे कोई युद्ध करने वाला जो पहलवान हो तो युद्ध करे। इनके अंदर इतना बल और पराक्रम था कि इनसे युद्ध करने की कोई साहस नहीं करता था। वरुण लोक के पास गए, पाताल लोक में, क्योंकि वरुण देवता जल के स्वामी हैं और पृथ्वी से नीचे जल ही जल है। वरुण देवता के पास तलवार घुमाते हुए हिरण्याक्ष गया और कहा कि मुझसे कोई युद्ध करने वाला हो तो युद्ध करे। तो वरुण देवता ने हास परिहास में कहा, हंसते हुए, अरे तुमसे युद्ध तो पर ब्रह्म परमात्मा ही करेगा। पर इतना घमंड में हिरण्याक्ष था कि उसने कुछ सुना ही नहीं और वहां से चला आया। वही भगवान जब 12 अवतार धारण करके और पृथ्वी का खोज करते हुए जब पाताल लोक में रसातल में गए तो वही हिरण्याक्ष को वहां तलवार घुमाते हुए मिल गया। भगवान ने उससे युद्ध किया और उसका वध किया। इस तरह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है और 12 भगवान ने जो है अवतार लेकर के पृथ्वी को स्थापित किया है। यह प्रसंग परीक्षित की शंका करने पर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया हिरण्याक्ष कौन था और उसके बाद में कर्दम ऋषि की तपस्या का वर्णन है। मरीचि के कर्दम ऋषि का जन्म हुआ है और कर्दम ऋषि ने तपस्या की और कहा कि मुझे कोई एक सुंदर पत्नी प्रदान करें। भगवान जब प्रसन्न हुए तो कहा कि मुझे कोई एक सुंदर पत्नी प्रदान करें। भगवान प्रसन्न हो गए तपस्या से और उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई सुंदर पत्नी चाहिए।
भगवान ने कहा तुमने तपस्या तो बहुत की और वरदान मांग रहे हो केवल पत्नी, तुम्हारी तपस्या अधिक है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर भी आऊंगा। भगवान ने कहा कि कर्दम जी घर जाओ और आज से तीसरे दिन तुम्हें सुंदर पत्नी तुम्हें प्राप्त होगी। मनु जी अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे, उससे तुम विवाह कर लेना। तो मनु शत्रुघ्न कर्दम ऋषि के आश्रम में तीसरे दिन पधारे देवहूति को लेकर के। मनु जी की पुत्री है देवहूति, जैसा कि मैंने पूर्व में बतलाया। देवहूति के साथ कर्दम जी का विवाह हुआ। मनु और शत्रुघ्न वहां से अपने नगर की ओर आ गए। कर्दम जी और देवहूति जी का विवाह हो गया। अब जो है देवहूति कर्दम जी की सेवा में लग गई, बहुत समय व्यतीत हो गया। कर्दम जी तपस्या में संलग्न है, तपस्या में लगे हुए हैं, उनको ध्यान ही नहीं है कि मेरा विवाह हुआ। जब एक बार समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी है, उनको ज्ञान हुआ कि मेरी भी कोई पत्नी है, मेरा भी कोई विवाह हुआ है। तो उन्होंने कहा जाओ सामने बिंदु सरोवर है, इसमें स्नान करो, इससे तुम युक्ति हो जाओगी। क्योंकि वे तपस्या में जब कर्दम जी बैठे हुए थे तो उनकी सेवा में लगी हुई वृद्ध हो गई। कर्दम जी की आज्ञा से वे बिंदु सरोवर में गए और बिंदु सरोवर में देवहूति ने जाकर के स्नान किया। वहां हजारों स्त्रियों ने उनका जो श्रृंगार किया, उनको उपटन लगाया, जिससे वह नवयुक्ति हो गई। फिर जो है कर्दम जी ने कई वर्षों तक विहार किया है विमान में बैठ करके, और विहार करके 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। अनसुईया आदि 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। कर्दम जी जो है तपस्या करने के लिए जंगल में जाने लगे, क्योंकि उन्होंने विवाह के पूर्व में यह कहा था कि मेरे जिस दिन एक पुत्र हो जाएगा उस दिन में जो है गृहस्थ जीवन को त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लूंगा। तो भाई जब जंगल की ओर जाने लगे तो देवहूति ने कर्दम जी से निवेदन किया, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो यह कहा था जिस दिन एक पुत्र हो जाएगा उस दिन मैं घर का त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लूंगा, पर अभी एक पुत्र तो हुआ नहीं। तब कर्दम जी ने देवहूति जी से एक पुत्र उत्पन्न किया है, उनका नाम है कपिल। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का जैसे ही जन्म हुआ कि उस समय ब्रह्मा जी सारे जो है 10 मानस पुत्रों के साथ वहां आए हैं और आकर के भगवान का जो है पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है और कहा है देवहूति कर्दम जी से कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, तुम्हारे यहाँ इन्होंने जन्म लिया है। अत्रि जी का विवाह जो है अनुसुईया से, जो कर्दम जी की 9 पुत्रियां थी, उन 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र थे तो नारद जी ने विवाह किया नहीं, बचे 9 का पुत्र जो है कर्दम जी की 9 पुत्रियों से कर दिया। मरीचि का कला से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, इस तरह से जो है 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर दिया। अब ब्रह्मा जी का जो है तो कर्दम जी का जो है सारी पुत्रियों का विवाह हो गया और एक पुत्र भी हो गया। तो वह चले गए जंगल भगवान का भजन करने के लिए। अब घर में रहे कर्दम जी और देवहूति। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि ये तुम्हारे यहाँ जो पुत्र है ये साक्षात ब्रह्म परमात्मा है। तो देवहूति के एक दिन मन में आया कि आज मेरा पुत्र अकेले में बैठा हुआ है, इसलिए मैं आज उससे ज्ञान अर्जन कर लूं। तो कहने लगे एक दिन जाकर के देवहूति कर्दम जी से, हे प्रभु आप ब्रह्म परमात्मा है और मेरे मन में अंधेरा है, इस अंधेरे को दूर कर दीजिए। कि कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। प्रभु से तेरी नजर लगी मन में सवेरा है, प्रभु से तेरी लगने लगी मन में सवेरा है।
कई तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए, हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए, हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए, आने मिलो प्रियतम, आने मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है, अब मिलो भगवान, मेरे प्यार तेरा है, दूर से इस तरह से जब देवभूति ने भगवान से निवेदन किया तो भगवान ने कहा कि मन का अंधेरा दूर करने का तो एक ही उपाय है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्ति मुक्तम निर्विषयम मन। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन जब संसार में हम लगा देते हैं तो बंधन में पड़ जाता है, वो मन जब प्रभु से लगा देते हैं तो जो है मुक्त हो जाता है। चेता कलवश्य बंधायो मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधायो रतम पापुंषि मुक्तये। इसलिए यदि मन को संसार से बचाना है तो परमात्मा में लगा दीजिए। और मन तो बकरे की तरह है, जैसे एक बार एक सेठ जी के पास एक बकरा था, तो सेठ जी ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता ये थी कि जो इस बकरे का पेट भर के शाम को ले आएगा उसको 5 मोहरें जो है इनाम में दी जाएंगी। रोज एक व्यक्ति उस बकरे को लेकर के जाता है और दिन भर घास खिलाता है, और शाम को जब लेकर के आता है वो सेठ जी जैसे उसको हरा घास खिलाते हैं तो वह खाने लगता है। तो सेठ जी कहते हैं कि तुम्हारा इनाम कैंसिल, क्योंकि हमने ये कहा था कि बकरा यदि शाम को पेट भर के आएगा कुछ खाएगा नहीं तो हम तुमको 5 मोहरें इनाम में देंगे, पर बकरा खा रहा है इसलिए इनाम कैंसिल, इनाम जो है नहीं मिलेगा। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति लेकर के जाता है, तीसरा व्यक्ति, लेकिन कोई भी उसका पेट नहीं भर पाता। एक बार एक संत जी को पता चला कि हमारे नगर में एक सेठ जी ने ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया है, तो उन्होंने कहा अपने शिष्य से कि तुम लेकर के आना बकरे को आज। तो वह शिष्य लेकर के आया और संत जी के यहाँ उस बकरे को उसने कहा कि ये बकरा है। तो संत जी ने कहा कि इसको चारा खिलाया जाए। 1 घंटे तक उसको खूब चारा खिलाया, वो फिर एक हाथ में डंडा लिया और जैसे ही वह चारा खाए कि डंडा उसमें मार दिया जाएगा। तो फिर दिन भर जो है जैसे ही वह चारा खाए कि डंडा मारे उसमें, दिन भर यह किया। और शाम को संत जी ने कहा कि शिष्य इसको ले जाकर के सेठ जी के पास प्रस्तुत करो। जैसे ही शाम को ले जाकर के सेठ जी के पास प्रस्तुत किया, दिन भर डंडे खाए थे, तो जैसे ही सेठ जी ने घास डाला, चारा डाला, तो बकरे ने मुंह दूर कर लिया, क्योंकि बकरे को यह लगा कि यदि मैंने चारे को खाऊंगा तो फिर से डंडा पड़ेगा, तो बकरे ने डंडा जो है अपना मुंह फेर लिया। सेठ जी ने कहा कि ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज बकरा घास नहीं खा रहा। उन्होंने 5 मोहरें उठा करके इनाम में दे दी। बाद में पूछा कि आज ऐसा तुमने क्या किया जिसके कारण बकरा जो है घास नहीं खा रहा, क्योंकि बकरे की ये प्रवृत्ति रहती है कि आप उसका कितना ही पेट भरो, हरे हरे घास में खिलाओ, लेकिन जब दूसरी बार उसको घास खिलाओगे तो मैं खाने लगे। ये बकरा की प्रवृत्ति होती है। सेठ जी ने इनाम दे दिया और वास्तव में बकरा है क्या? बकरा ये हमारा मन है, इसको आप कितना ही खिलाओगे और इसका पेट नहीं भरेगा। ये हमारा बकरा मन है, इसको तो यदि आप भगवान के नाम का दंड लगाते रहोगे, दंड देते रहोगे, तो ये कभी जो है विषयों में नहीं भटकेगा, विषय रूपी घास को नहीं खाएगा।
इसको यदि दंड देना है, इसको यदि रोकना है, दुष्यों में ना भटकने के लिए भगवान का नाम का दंड इसको देते रहना चाहिए। इस तरह से भगवान ने जो है करदम कपिल भगवान ने देवहूति को ज्ञान दिया है और भगवान कपिल ज्ञान प्रदान करके बिंदु सरोवर से उत्तर की ओर चले गए और सागर में जाकर के भगवान ने जो है प्रवेश कर दिया और अपना शरीर जो है सागर में समाहित कर दिया। बोली कपिल भगवान की। बाद में देवहूति जी ने भी जो है अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब सांब मनु की जो कन्याएं थी उसमें एक जो कन्या थी वह दक्षादात प्रसूतिम चायते आपूरितम जगत। दक्ष प्रजापति को प्रसूति नाम की कन्या ब्याही थी और प्रसूति जी के यहाँ जो है सती जी का जन्म हुआ तो जो भगवान शंकर को ब्याही थी। तो शंकर जी के यहाँ जो सती जी ब्याही हैं, एक बार भगवान शंकर जो है कैलाश पर्वत पर विराजमान है और उसी समय जो है कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ में भाग लेने के लिए विमानों में बैठ करके देवता लोग जा रहे हैं। ये देख करके भगवान शंकर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पार्वती जी कहने लगी, सती जी कहने लगी कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। तो विमान में बैठे हुए लोगों ने कहा कि आपको नहीं मालूम आपके पिता के यहाँ यज्ञ है और उस यज्ञ में हम लोग भाग लेने के लिए जा रहे हैं। तो सती से रहा नहीं गया। जमुना प्रसाद जी नरखेड़ा वालों की तरफ से 100 रुपए इस प्रसंग के ऊपर प्रदान किए गए हैं। भागवत व्यासपीठ उनको जो है मंगल कामना के लिए आशीर्वाद प्रदान करता है। फूल सिंह पटेल के द्वारा 50 रुपए इस प्रसंग के ऊपर प्रदान किए गए हैं। भागवत व्यासपीठ उनको जो है आशीर्वाद प्रदान करता है। तो सती ने जब व्योम में आकाश में विमानों को देखा तो आकाश में विमानों को देख करके और भगवान शंकर से निवेदन करने लगी, प्रजापतस्ते ससुर सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। देखिए सती जी का बात चातुर्य क्या कह रही है कि प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम। हे पतिदेव शंकर जी, भोलेनाथ, प्रजापति दक्ष जी जो आपके ससुर जी हैं वह एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उसमें यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी चलें। ये नहीं कह रहे कि मेरे पिताजी के यहाँ एक यज्ञ है, वह ये कह रहे हैं कि आपके ससुर जी के यहाँ एक यज्ञ है। प्रजापतस्ते ससुर सांप्रतम। इस समय आपके ससुर जी के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन है, यदि आप आज्ञा दें तो हम भी उस यज्ञ में चलें। भगवान शंकर ने यह बतलाया नहीं कि मेरा जो है आपके पिताजी के साथ में जो है विवाद हो गया है। भगवान ने शंकर ने यह बात छिपा करके रखी थी। जब सती जी बार बार निवेदन करती हैं तो भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब समझ में नहीं आया तो भगवान ने सोचा कि चलिए इसी में कोई भला होगा जो जिद यह कर रही हैं। भांति अनेक शंभु समझावा भावी बस ज्ञान कहे प्रभु जाहो जो बिन ही बुलाए, कहे प्रभु जाए बिन ही बुलाए, कहे प्रभु जाई जो बिन बुलाई, नहीं भलवासी हमारे भाई, नहीं भली बात हमारे भाई। भांति अनेक संग समझावा
भांति अनेक शंभु समझावा, भावे बस ज्ञान उरावा, भावी बस ज्ञान उरावा। जब बहुत प्रकार से भगवान शंकर ने सती जी को समझाया और उनकी समझ में नहीं आया, तो भगवान शंकर ने कहा, मणि पर्वत आदि जो उनके सेवक थे उनसे कहा कि सती जी को लेकर के और इनके पिता के यज्ञ में भली भांति इनके साथ जाओ और इनको इनकी देख रेख करो। साथ में गण कर दिए भगवान शंकर ने। सती जी जब वहां पहुंची दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो वहां जब शंकर जी का आसन नहीं देखा तो उनको क्रोध आया, और जब कोई भी रिश्तेदार उनका जो है प्रेम से नहीं मिला, सादर भल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल यदि कोई संबंधी उनसे मिला तो केवल माता और भगनी मुस्काते हुए, क्यों अकेली आ गई, क्या साथ में जीजा जी नहीं आए, इस तरह से कहती हुई हंसती हुई बुलाना देती हुई चली गई। और यह सब देख करके जो है सती जी को बड़ा दुख हुआ, मन में क्षोभ हुआ, और शंकर जी का विशेष आसन अपने पतिदेव का आसन जब नहीं देखा तो बहुत ही क्रोध आया, और क्रोधाग्नि में, योगाग्नि में अपने शरीर को दग्ध कर दिया। जब शरीर को दग्ध कर दिया और यह समाचार भगवान शंकर को पता चला, तो भगवान शंकर ने अपनी जटा पटाई और उस जटा से एक वीरभद्र नाम का जो है बलवान गण प्रकट हुआ। भगवान से आज्ञा मांगने लगा, भगवान ने आज्ञा दी, जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र सेवकों को लेकर के गया और दक्ष का जो है जाकर के यज्ञ विध्वंस कर दिया। वहां जितने भी ब्राह्मण थे भृगु ऋषि की दाढ़ी पटा दी। दक्ष का जो है मस्तिष्क के अलग करके और यज्ञ की कुंड में डाल दिया। पूषा के दांत तोड़ दिए, मृत्युजों के अंग भंग कर दिए। यज्ञ के पास में जो पांडाल लगे हुए थे, यजमानों के ठहरने के पांडाल लगे हुए थे, उनमें आग लगा दी, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यह समाचार जब भगवान ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास पहुंचे, प्रार्थना की भगवान शंकर से, हे प्रभु आप से प्रसन्न हो और दक्ष का यज्ञ जो है संपन्न कराएं, क्योंकि यज्ञ से जो है यज्ञाद भवति पर्जन्यो, गीता में कहा है भगवान ने कि यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म श्रमधवा, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्य संभवा। भगवान ने गीता में कहा कृष्ण ने कि अन्न से अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से मनुष्य उत्पन्न होता है, मनुष्य का पालन पोषण होता है। यदि मनुष्य को अन्न न मिले तो मनुष्य मर जाएगा, और अन्न बरसात से उत्पन्न होता है, पर्जन्यादन्य संभवा। और यज्ञाद भवन्ति पर्जन्यो, यज्ञ से बरसात अच्छी होती है, इसलिए जगह जगह यज्ञ किए जाते हैं। इसलिए रामदास जी त्यागी यहाँ पर यज्ञ संपन्न करा रहे हैं, हमारे संत जी महाराज इसलिए यहाँ यज्ञ करा रहे हैं। अग्नौ प्रस्ताहुति सम्यक् आदित्य मुच्च जायते, आदित्या जायते वृष्टि, वृष्टिरन्नम ततः प्रजा। अग्नि में हम भली भांति जो आहुति देते हैं वह सूर्य भगवान को प्राप्त होती है, और सूर्य भगवान उस आहुति के बदले में बरसात करते हैं, और बरसात से हमारी फसल अच्छी होती है। बरसात होने से हमें जल प्राप्त होता है, और जल ही जीवन है, जल नहीं मिलेगा तो जीवन कहाँ से चलेगा। इसलिए यज्ञ परमात्मा के लिए किए जाते हैं। हमारे जो यज्ञ किया जा रहा है श्री पंचकुंडात्मक महायज्ञ, इस यज्ञ का उद्देश्य भी यही है। आपने जो पंपलेट पढ़ा होगा, मैटर पढ़ा होगा, आपने जो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है पर्चे के ऊपर वह पढ़ा होगा, एक तरफ लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता। यज्ञ क्या है? धर्म है। धर्मो विद्यमान मूला, धर्म क्या है? वेदो खलो धर्म मूलम, वेदों में जो लिखा हुआ है वह धर्म है। भगवान राम ने जो किया है, भगवान कृष्ण ने अवतार लेकर के जो चरित्र किए हैं वह धर्म है। तो धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। ये लिखा है, एक तो धर्मो रक्षति रक्षिता, और दूसरा हमने लिखा है सर्वस्तरत दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यतु, सर्वा कामान वाप्नोतु, सर्वा सर्वत्र नंदतु। सभी की कामनाओं की पूर्ति हो, सर्वा सर्वत्र नंदतु, सर्वस्तरत दुर्गाणि, सभी के दुख दूर हो जाए।
सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। सर्वस्तर्च दुर्गाणि सर्वे भद्राणि पश्यतु, सभी की कामनाओं की पूर्ति हो। सर्वा कामान वाप्नोतु सर्वा सर्वत्र नंदतु, सभी लोग सभी जगह आनंदित रहे। इस उद्देश्य से भारतीय सनातन संस्कृति के अभ्युत्थान से विश्व के कल्याण के लिए ये यज्ञ किए जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से निवेदन किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और जाकर के यज्ञ में जाकर के दक्ष के का जो सिर अलग हो गया था, तो दक्ष का उस सिर की जगह जो है बकरे का सिर लगाया है। बकरे के सिर से दक्ष ने भगवान की प्रार्थना की है। भृगु की दाढ़ी लगा दी है। पूषा के दांत टूट गए थे, तो पूषा का जो मित्र थे मित्रावरुण, कहा है भगवान शंकर ने कि तुम जो है मित्रावरुण के मुख से अन्न ग्रहण करोगे। और जिन यजमानों के, जिन ब्राह्मणों के अंग भंग नष्ट हो गए थे, भगवान ने उन सबके अंग भंग पुष्ट कर दिए, स्वस्थ कर दिए सभी को। और भगवान जो है शंकर ने वहां बैठ करके आहुति ग्रहण की है। तब से ऐसा नियम बन गया कि सारे देवताओं ने वहां ऐसा नियम बना दिया कि आज से जो यज्ञ के में जो सामग्री बचेगी, यज्ञ के बाद में जो सामग्री बचेगी वह सब भगवान शंकर की होगी। ऐसा तब से संविधान बन गया। बोले भोले शंकर भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने दक्ष यज्ञ की पूर्ति की है। और अब हम जो चलते हैं, मनु शत्रुपा के 3 कन्याएं और 2 पुत्र थे। तो आकुति रुचि प्रादात, आकुति नाम की जो बड़ी कन्या थी वो रुचि प्रजापति को विवाह उसका हुआ है। और मनु जी ने एक शर्त से विवाह किया है कि जो कन्या होगी पुत्रिका धर्म से विवाह किया है। पहले इस तरह के विवाह किए जाते थे कि जो पहली संतान होगी वह हम ले लेंगे, तो हम विवाह करते हैं, हमारी कन्या का नहीं तो नहीं करेंगे। तो मनु जी ने इस शर्त से विवाह किया है। और पहली कन्या जो है हुई है, मनु जो है रुचि प्रजापति के कन्या और पुत्र का जोड़ा उत्पन्न हुआ है। कन्या है दक्षिणा और जो लड़का है वह है यज्ञ नारायण, जिसका हम यजन कर रहे हैं। तो कन्या को लेकर के, दक्षिणा को लेकर के जो है मनु शत्रुपा घर में आ गए। दक्षिणा जब बड़ी हुई तो उसने यज्ञ नारायण भगवान से विवाह किया है। इस तरह से यज्ञ नारायण भगवान का दक्षिणा से विवाह हुआ है। और रुचि प्रजापति का चरित्र भागवत जी में यह वर्णन है कि मनु शत्रुपा के 3 कन्याएं थी। आकुति के यज्ञ नारायण का जन्म हुआ, दक्षिणा का जन्म हुआ है। तो इसलिए यज्ञ में जब तक हम दक्षिणा समर्पण नहीं करते, दक्षिणा नहीं चढ़ाते, तब तक यज्ञ का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान की जो पत्नी है वह दक्षिणा है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब जो है मनु शत्रुपा के 3 पुत्र, 2 पुत्र और 3 कन्याएं थी। तो प्रसूति का चरित्र आपने सुन लिया कि प्रसूति जी के यहाँ सती जी का जन्म हुआ था। सती भगवान शंकर की पत्नी थी। और आपने आकुति का भी चरित्र सुन लिया। आकुति जी के यहाँ स्वयं यज्ञनारायण भगवान का जन्म हुआ था। अब आइए हम उत्तानपाद के चरित्र में चलते हैं। 2 पुत्र थे मनु जी के, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अभी दे रहे, अभी बना के बैठा लें, अभी नहीं। तो उत्तानपाद जो है, उत्तानपाद हम भी उत्तानपाद हैं। उत्ताना उपाद यशसा उत्तानपादा, जो जन्म के समय ऊपर पैर किए हुए जन्म ले वही उत्तानपाद है। तो हम सब उत्तानपाद हैं। ऐसे ही एक उत्तानपाद मनु जी के भी पुत्र थे। उनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। हमारी भी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति अर्थात जो नीति की बात करे वह सुनीति, और जो सुरुचि की बात करे वह सुरुचि। तो हम भी जो है नीति की बात भी करते हैं और सुरुचि अर्थात रुचि की बात करते हैं। तो हमारी 2 पत्नियां, कभी हम नीति से चलते हैं, कभी रुचि के अनुसार चलते हैं। तो हमारी बुद्धि रूपी 2 पत्नियां हैं। पर हम ज्यादा किसकी बात मानते हैं? जो हमें सुरुचि अर्थात जो रुचिकर लगती है उसकी। नीति की बात हम कम मानते हैं। तो ऐसे उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। तो सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे, सुनीति से कम। और सुरुचि का पुत्र उत्तम था और सुनीति का पुत्र ध्रुव। तो जो नीति से काम किया जाएगा उसका ध्रुव ही पुत्र होगा। ध्रुव अर्थात जो स्थिर रहे, जो डोले ना, वह ध्रुव है।
जैसे ध्रुव जी महाराज सुनीति के पुत्र थे, एक बार पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे, पर उनकी माता जो सौतेली थी उसने नहीं बैठने दिया। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। और क्षत्रिय के पुत्र हैं तो जैसे कोई सांप को छेड़ दे तो वह फुफकारने लगता है, ऐसे ही ध्रुव जी महाराज का खून खोलने लगा, फुफकारने लगे। और रोते हुए जब घर आए तो उनकी माता सुनीति ने कहा कि बेटा क्यों रो रहा, क्या कारण है? तो साथ में खेल रहे बच्चों ने कहा कि हे माँ, आज तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी जो सौतेली इसकी जो माँ है उसने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, इसलिए रो रहा है। तो सुनीति ने बहुत उत्तम ज्ञान की बात कही कि हे बेटा तू चिंता मत कर, तेरी माता ने क्या कहा तुझसे, क्यों गोद में नहीं बैठने दिया? तो ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माता सौतेली माता ने यह कहा कि तू यदि पिता की गोद में बैठना चाहता तो पहले मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू पिता की गोद में बैठ पाएगा। तो सुनीति ने ध्रुव जी की माता ने कहा कि बेटा यदि तुझे गोद में ही बैठना तो परम पिता की गोद में बैठ, और यदि तुझे जन्म लिया ना तो उसका भजन कर, ताकि जो है कभी जन्म ही ना लेना पड़े। क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा अर्थात बुढ़ापा और व्याधि, ये सब दुख के और दोष के कारण हमें जन्म लेना जो है, दुख दोष के को दर्शन कराने के लिए हमें बार बार प्राप्त होते हैं। जन्म भी हमें बार बार इसलिए प्राप्त होता है कि दुख हमें जो हमने पाप कर्म किए हैं वह भोगना पड़े, इसलिए हम जन्म बार बार प्राप्त होता है। और मृत्यु भी इसलिए बार बार होती है क्योंकि दुख जो हमने जीवन में पाप कर्म किए हैं वह दुख रूप में प्राप्त हो, उनका जो है पाप हमारा जो है पाप रूप में हमें बुढ़ापे में कष्ट हमें जो है प्राप्त होता है। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, हमारे जो है जीवन के दोषों के दर्शन के लिए ये सब प्राप्त होते हैं। तो उनका बेटा यदि तुझे वास्तव में यदि बैठना परम पिता की गोद में बैठ और उसके लिए तपस्या कर। तो बोले ध्रुव जी महाराज छोटे से 5 वर्ष की अवस्था है, बोले तपस्या कहाँ करें? तो उन्होंने कहा, माता ने सुनीति ने ध्रुव जी की कि बेटा तपस्या तो जंगल में की जाती है, और वह जंगल वृंदावन के पास मधुवन नाम का वन है। मधु अर्थात होता शहद, और जहाँ शहद ही शहद सर्वत्र शहद के छत्ते लगे हुए हैं, शहद की जहाँ सुगंध आती रहती है, ऐसा मधुवन है। यमुना का तट है, भक्ति का तट है, वृंदावन है, जहाँ बांके बिहारी लाल ने जन्म लिया था। तो वहाँ जाकर के भगवान का भजन कर। ध्रुव जी महाराज की 5 वर्ष की अवस्था है, और ध्रुव जी महाराज छोटी सी अवस्था में ही भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े। रास्ते में जब जा रहे थे तो नारद जी ने देखा कि कोई भक्त भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है, 5 वर्ष की अवस्था है, लेकिन उसका कोई गुरु नहीं है। तो नारद जी ने जाकर के कहा कि हे बेटा तू कहाँ जा रहा है, अभी तेरे खेलने कूदने के दिन है। ध्रुव जी ने कहा कि मैं भगवान के भजन करने के लिए जा रहा हूँ। तो नारद जी ने बहकाया, करे बाल्यावस्था में भगवान का भजन नहीं करते, भगवान जो है खेलते कूदते हैं। तो ध्रुव जी ने कहा कि मुझे जो है सौतेली माता ने ऐसा कहा कि तुझे यदि पर पिता की गोद में बैठना है तू भगवान का भजन कर, और मेरी कोख में आए इसलिए मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा, भला बाल्यकाल में भी कोई मान और अपमान होता है। अरे किसी ने बुरा कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, जा बेटा घर खेलना कूदना, अभी तेरे खेलने कूदने के दिन है। जंगल में भी जाएगा तो शेर आदि जानवर हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर वह तुझको खा लेंगे, इसलिए तो जंगल मत जा। पर ध्रुव जी माने नहीं और कहने लगे, मैंने तो सुना है कि नारद जी जो है सबको ज्ञान देते हैं, नारद जी भगवान के भक्त हैं और वह तो भगवान से मिलाते हैं, पर आप तो भगवान से दूर कर रहे हैं। तो नारद जी घबरा गए, कहने लगे, अरे ये तो सच्चा भक्त है, चल अच्छा जा ही रहा है भगवान की तपस्या करने के लिए, तो गुरु मंत्र ले जा। और कहा कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हे ध्रुव जी, यदि तुम जंगल में जा ही रहे हो भगवान का भजन करने के लिए तो ये मंत्र ले जाओ, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। इस मंत्र का यदि तुम जाप करोगे तो 7 रात्र में जो सिद्ध लोग 7 रात्रि पर्यंत यदि तुमने इस मंत्र का जाप किया तो जो सिद्ध आकाश में विचरण करते हैं उनके दर्शन तुम्हें होने लगेंगे, इसलिए तुम इस मंत्र का जाप करना। नारद जी ने उस गुरु मंत्र दिया है। ध्रुव जी उस गुरु मंत्र को लेकर के और चल पड़े हैं। यमुना के तट पर जाकर के यमुना जी में 3 बार स्नान करते हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल और भगवान का जो है भजन करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं।
कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आगे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राकांते कपेश वनरासना। आत्मरत्नसारेणो मातंगे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और बेर के फल केवल खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 दूसरा महीना लग गया। ध्रुवजी महाराज तपस्या भगवान की कर रहे हैं। दूसरा महीना चलने लगा कि 6 दिन के बाद में केवल घास और पत्ते खा करके भगवान की तपस्या करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तीसरा महीना लग गया। तीसरे महीने में जो है ध्रुवजी महाराज 9 दिन के बाद में केवल जल को ग्रहण करते हैं, पानी केवल पीते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं और मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना लग गया। अब तो जो है ध्रुवजी महाराज 12 दिन के बाद में केवल वायु अर्थात हवा ग्रहण करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय। वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय। वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां महीना लग गया। अब तो ध्रुवजी महाराज में जो है सांस को लेना नहीं, हवा को लेना, वायु को लेना
नृत्य कर दिया और एक पैर से खड़े होकर के और एक पैर के एक अंगूठे से खड़े होकर के और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। 5 वर्ष की अवस्था है, जंगल में यमुना के तट पर ध्रुव जी महाराज जो है भगवान का ध्यान कर रहे हैं और मंत्र का जाप कर रहे हैं। 12 मंत्र है, ये भगवान का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। उसका जो भी मंत्र का जाप करता है उसको समझ में परमात्मा की जल्दी प्राप्ति हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभुनंदनाय, वासुदेवाय प्रभुनंदनाय, वासुदेवाय प्रभुनंदनाय, वासुदेवाय प्रभुनंदनाय, वासुदेवाय प्रभुनंदनाय, वासुदेवाय प्रभुनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु गोपी वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने देखा कि मेरा नन्हा सा बालक एक पैर के एक अंगूठे पर खड़ा होकर के मेरा ध्यान कर रहा है, तो भगवान ने कहा, सारी पृथ्वी डोलने लगी। ब्रह्मा जी आदि देवता भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के पास पहुंचे, प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि आज तक मैं भगवान जो है लोगों को दर्शन देने के लिए जाता था, लेकिन आज मैं अपने नन्हे से भक्त के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। हमारा भी यदि कोई छोटा बच्चा परिवार में, कुटुंब में, रिश्तेदारी में, मित्र के यहाँ हो तो हम उसको दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए आते। तो ऐसे ही भगवान जो है नन्हे से बालक को दर्शन करने के लिए भगवान को पधार गए, मधुबन में पहुंच गए। और जैसे भगवान ध्रुव जी के सम्मुख प्रकट हुए, ध्रुव जी के अंदर जो भगवान का स्वरूप दिखाई दे रहा था वह अदृश्य हो गया। ध्रुव जी छटपटा पड़े और ध्रुव जी ने जैसे आंख खोली तो चतुर्भुज स्वरूप में भगवान खड़े हुए हैं। अब 5 वर्ष की ध्रुव जी की अवस्था है, वह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि वे जो है भगवान विष्णु की, भगवान परब्रह्म परमात्मा की, चतुर्भुज स्वरूप भगवान की जो है प्रार्थना कर सके। भगवान विष्णु समझ गए कि ये मुझसे कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पा रहा है। भगवान ने अपना संग लिया और ध्रुव जी के जो है होठों से छुआ दिया। योन्ता प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्याच हस्तचरणो श्रवणात्मगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान ने जैसे ही अपना संग होठों से ध्रुव जी के छुआया कि उनके अंदर की सारी इंद्रियां जागृत हो गई और सारी जो है वाणी बुद्धि आ गई और बोलने लगे और कहने लगे, मूकम करोति वाचालम पंकुम लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। हे प्रभु, मूक अर्थात गूंगा भी जिसके कृपा से बोलने लगता है, लंगड़ा जिसकी कृपा से पहाड़ पर चलने लगता है, ऐसे प्रभु ने मुझे मुझ पर कृपा कर दी तो मैं क्यों नहीं आपको प्रार्थना करूंगा। बड़े भाव में भगवान की ध्रुव जी महाराज ने प्रार्थना की। ध्रुव जी महाराज से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज करोगे और अंत में ऐसे धाम को प्राप्त करोगे जिसकी सप्तर्षि भी परिक्रमा करते रहते हैं। उत्तर में भगवान ने ध्रुवलोक प्रदान किया है ध्रुव जी महाराज को। आज भी ध्रुव जी का स्थान है कि उसकी वह कभी जो है अस्त नहीं होता, सारे सप्तर्षि उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। ऐसे जो है ध्रुव जी महाराज के चरित्र का वर्णन, ऐसे ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के मनु जी के जो है पौत्र हुए हैं। ध्रुव जी के ही वंश में आगे जाकर के जो है राजा बेन हुआ है, राजा अंग हुए हैं, उनके ही वंश में आगे जाकर के बेन राजा हुए हैं। ध्रुव जी के वंश में पृथ्वी राजा हुए हैं, जिससे पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा है, मैंने पूर्व में भी आपको बतलाया। और इन्हीं के वंश में आगे जाकर के प्रचेता हुए हैं, जिनको नारद जी ने उपदेश दिया है और वह नारद जी के उपदेश से भगवान के धाम को प्राप्त हुए हैं। अब जो है मनु शत्रुपा के 3 कन्याएं और 2 पुत्र थे। तो उत्तानपाद का चरित्र हो गया। अब प्रियव्रत का चरित्र सुनिए। प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय अर्थात होता है
अधिक जो हमें प्रेम करे वह प्रिय, और व्रत अर्थात होता है संकल्प। तो प्रिय अर्थात अच्छा जिसका संकल्प है वही प्रिय व्रत है। तो प्रिय व्रत ने विवाह नहीं किया। जब भगवान ब्रह्मा ने समझाया कि विवाह करिए, क्योंकि ये भगवान का बचपन से ही भगवान का ध्यान करने लगे थे, जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो उसके ब्रह्मा जी के समझाने से इन्होंने विवाह किया। और प्रियव्रत के विवाह करने से के बाद इनके यहाँ आग्नेन्द्र का जन्म हुआ, और आग्नेन्द्र के यहाँ राजा नाभि का जन्म हुआ, और राजा नाभि के ऋषभदेव जी का जन्म हुआ। ऋषभदेव जी ने राज्य किया जीवन काल, और राज्य करके अंत में जो है कपड़ों से, केवल वस्त्रों को पहन करके अपने राज्य से निकल गए, अपने घर से निकल गए, और जंगल में जाकर के अवधूत वृत्ति ग्रहण कर ली। उनके वस्त्र झाड़ियों में फंस करके फट गए, तन पर कोई वस्त्र नहीं है, दिगंबर वेश है, और यत्र तत्र भ्रमण करते हैं। इससे पूर्व कोई ने ऐसा भेष धारण नहीं किया था, ऐसा पथ अर्थात मार्ग कोई ने इस मार्ग पर चला नहीं था। तब से इनके जो है, जिन लोगों ने इनका जो है मार्ग अपनाया है वह सब जैन कहलाए हैं। तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, और भगवान के 24 अवतारों में एक ऋषभ अवतार है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभ जी के समय में इंद्र भगवान ने एक बार वर्षा नहीं की, तो ऋषभदेव जी इतने प्रतापी थे, इन्होंने अपने तपोबल से जो है वर्षा करा ली। और जब इंद्र ने देखा कि इन्होंने अपने तपोबल से वर्षा करा ली, तो इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह, जयंती का विवाह इनके साथ कर दिया, और ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। उनमें सबसे बड़े भरत हैं। भरत जी को राजा बना दिया गया, राजा बनाया, जीवन भर राज किया, और अंत में इन्होंने भी जो है, पहले के राजा जीवन भर राज करते थे, और अंत के समय में जंगल में जाकर के, वन में जाकर भगवान का भजन करते थे। इन्होंने भी जाकर के वन में भगवान का भजन किया, और भजन तो भगवान का किया, लेकिन मोह हो गया, और मोह सकल व्याधन कर मूला। मोह किससे हुआ? हिरण से। तो हिरण से मोह हुआ तो हिरण बन गए दूसरे जन्म में, लेकिन भगवान के भजन के प्रताप से इनको वह जो है पूर्व जन्म का स्मरण था, तो इन्होंने वो हिरण के जन्म में पाप कर्म नहीं किया। हिरण की योनि छूट करके फिर इन्होंने एक आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के जन्म लिया, और फिर से ये जो है इनका नाम रखा गया भरत। अब ये तीसरी योनि में भी जो है इनकी मुक्ति नहीं हुई, तो भजन के प्रताप से इनको सब ज्ञान है कि मैं पहले जन्म में भरत राजा हुआ, दूसरे जन्म में हिरण हुआ, तीसरे जन्म में जो है मैं ब्राह्मण हुआ हूँ। तो कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पिता ने इनको बहुत पढ़ाना चाहा, पर इन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि यदि पढ़ूंगा तो बंधन में पड़ जाऊंगा। भाइयों ने बहुत काम कराना चाहा, पर इन्होंने करा नहीं, क्योंकि यदि काम करूंगा तो काम के बंधन में पड़ जाऊंगा। अब यह जो है केवल जो है कुछ काम करते नहीं है, तो इनको भाइयों ने घर से निकाल दिया। जंगल में जा रहे थे, तो एक राजा था, भीलों का राजा, उसको बलि चढ़ाना थी। उसने एक माँ देवी भद्रकाली से ऐसी प्रार्थना की थी कि मेरे संतान यदि हो जाएगी तो मैं एक बलि चढ़ाऊंगी, नरबलि। नर अर्थात मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा यदि मेरे संतान हो जाएगी। उसके संतान हो गई, तो उसने जो है बलि चढ़ाने के लिए एक नर को लेकर के आया, मनुष्य को, और वह मनुष्य भाग गया। तो उसने हुक्म दिया कि जो भी कोई मनुष्य मिल जाए उसको पकड़ के लेकर के आओ और उसकी बलि चढ़ाएंगे। तो भरत जी डोल रहे थे, इनको पकड़ के ले गए भीलों के राजा के सेवक, और भरत जी ने मना भी नहीं किया, कहा कि चलो, कहाँ चलना है। और ले जाकर के भद्रकाली के यहाँ बढ़िया स्नान कराया गया, हार फूल पहनाया गया, सुंदर सुंदर भोजन कराया गया, और कहा कि अब जो है गर्दन को झुका लो। भद्रकाली सामने इन्होंने झुका ली, इनसे जैसा कहते वैसा करते गए। जैसे ही गर्दन झुकाई तो भद्रकाली के यहाँ जो भीलों के राजा के जो पुरोहित थे, उन्होंने हाथ में तलवार की पूजन करके हाथ में तलवार ली, और जैसे ही तलवार को हाथ में उठा करके और भरत जी को जो है मानना चाहा, तो भद्रकाली से यह सहा नहीं गया। भद्रकाली ने मूर्ति में से फाड़ करके प्रकट हो गई, और सिंहासुत्थाय कोपा धड़ 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 धावमाना भवानी शत्रूणाम शस्त्रपातै तदड़ तड़ तड़ त्रोटयन्ति श्रांति तेषां रक्तं पिबन्ति घुट घुट घुटो घोटयन्ति प्रसादा तृप्ताय तृप्त हसन्ति खल 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 खचित खलित साम भवित्वं नमामि। और भद्रकाली प्रकट हुई पत्थर को फाड़ करके, और जितने भी वहां खड़े हुए राजा के सेवक थे, उन सेवकों की सबकी जो है गर्दन अलग कर दी भद्रकाली ने तलवार से, तलवार छुड़ा करके, और उनका खून खप्पड़ में लेकर के भगवती पीने लगी और नाचने लगी। और वो जो मनुष्य वहां खड़े हुए थे, उनके जो सिर थे